मूवी का स्टार्ट एक हॉरर बिल्डिंग से होता है। इस बिल्डिंग में माँ ने अपनी बेटी को जिंदा जलाकर खत्म कर दिया था। फिर इस लड़की की सोल इस बिल्डिंग में भटकती रहती है। नेक्स्ट मूवी में दिखाया जाता है कि इस बिल्डिंग में घूमने के लिए कुछ फ्रेंड्स आते हैं। एलिसन ब्रेन से कहती है कि तुम जिसे पसंद करते हो उसे बता दो। जेरी पेज से बातें करता है। ये इनको बताने लगता है कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है। स्टीफन ब्रेन से बात कर रही थी जो इसे बताती है कि तुम अपने एक्सप्रेशन छुपा नहीं सकते। फिर ये इससे नटेल के बारे में पूछती है। ब्रेन इसे बताता है वो डैनियल के साथ था। स्टीफन कहती है कि मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि इस बिल्डिंग में किसी बच्ची को जलाया गया था। फिर ब्रेन अपने साथियों को चेक करता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये पूछता है कि सब कहाँ गए हैं। फिर लकी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फिर जैस बाकी लोगों को इस जगह के बारे में बताने लगा था। काफी सालों पहले इस जगह का पता एक लेडी ने लगाया था जो यहाँ एक गोश्त की शक्ल में आई थी और यहाँ का गोश्त उसे कहता है कि सब तुम्हारे कंट्रोल में है। वो मजीद ये भी बताता है कि एक लड़की किसी गोश्त की वजह से प्रेग्नेंट हो गई थी। जब चर्च को खत्म कर दिया गया वो लड़की छुपकर डेविल की पूजा करती थी। एली रूम में आकर बेड पर लेट जाती है तो इसे वहाँ एक डोल नजर आती है जिसकी गर्दन घूमने लगी थी। वहीं रूम में पड़ी चेयर अपने आप हिलने लगती है। जब ये चेयर की तरफ देखती है तो चेयर हिलना बंद हो जाती है। वहाँ इसे एक गिफ्ट मिलता है। जब ये इसे ओपन करके देखती है इस गिफ्ट के अंदर जो डेविल था अब वो एली के अंदर आ गया था। दूसरी तरफ लकी को किसी के हेलो करने की आवाज सुनाई देती है। जब ये देखती है तो इसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर ये फोन की टॉर्च ऑन करके देखने लगती है तो इसे गोश्त नजर आता है जिसे देखकर ये काफी डर गई थी। नेक्स्ट राइन ये भी बताता है उसने अपनी बेटी को 13 साल छुपा कर रखा था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। अब इस घर में कोई जिंदा नहीं है। गोश्त एली का गला बांध देती है और इसे कहती है कि अब बलिदान स्टार्ट हो चुका है और हर मंथ अब बलिदान होगी। एली कहती है कि मैं तुम्हारी सोल के बगैर खुश नहीं हूँ, इस बात का तुम ख्याल रखना। ये कहकर एली बेहोश हो जाती है। ये सारे फ्रेंड कहते हैं कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। उन सब की फोटो को दिखाया जाता है जिनको गोश्त ने खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ क्रिस अंधेरे में आग जला रही थी जबकि गोश्त इसके पीछे ही होता है। वहीं गोश्त ने क्रिस का गला दबाकर इसे खत्म कर दिया था। एली सोकर उठती है। कोई इसे कॉल करके कहता है तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया था। एली अपनी फ्रेंड से बात करती है और इससे कहती है कि वो लोग मिसिंग कैसे हो जाते हैं। ये एफबी पर एक वीडियो देखती है। इसके बाद ये नेट पे कुछ चेक करती है। वहीं इसे घर की फोटो मिलती है। तभी वहाँ इसके डोर पर कोई नॉक कर रहा था तो एक लड़की होती है जो इससे पूछती है आर यू ओके। तभी वो इस पर वार कर देती है लेकिन ये सब एली का एक ड्रीम था। नेक्स्ट एली रॉबर्ट नामी आदमी के पास आके कहती है मैंने सुना है तुम्हारा बेटा मैटी कुछ दिनों से लापता है। रॉबर्ट कहता है क्या आप मेरे बेटे मैटी को जानती हो। एली इससे कहने लगती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये समझने लगा था कि ये एक रिपोर्टर है इसलिए मुझसे बात करना चाहती है। वो इसे मना कर देता है लेकिन एली उसे कहती है कि मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं तो उन सारी फैमिली से मिल रही हूँ जिनके लोग मिसिंग हो गए हैं और मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ये बात कहकर एली अंदर आ गई थी। रॉबर्ट एली को अपने बेटे के बारे में बताने लगा था। वो इसे एक पेपर दिखाता है और कहता है कि इस पेपर पर मेरे बेटे के बारे में लिखा हुआ है। रॉबर्ट एली से उस हाउस के बारे में पूछता है लेकिन ये इसे कुछ नहीं बताती। यहाँ से जाने लगी थी। रॉबर्ट इसे कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे बेटे के बारे में जानती हो और मुझे ये भी पता है कि तुम कब खत्म होगी। एली गाड़ी में बैठकर जाने लगती है कि जैस भी वहाँ रहता था। ये इससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हम 12 बलिदान दे चुके हैं। फिर एली अपने फ्रेंड के साथ इस हाउस की तरफ जाने लगती है। एली इससे कहती है कि मुझे आज भी जोसेफ का चेहरा याद है। ये वहाँ जाकर देखते हैं कि इनके और फ्रेंड भी आए थे। ये सब सोचते हैं अब लास्ट बलिदान किसको दें और तुम लोग कभी एक नहीं हो सकते। एली इसे कहती है मैं ब्रेन को बता दूंगी। दूसरी तरफ राइन और ब्रेन बात कर रहे थे। ब्रेन इसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन करो, एक रात की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम सब आजाद हो जाएंगे। जैस 2 लड़कियों को लेकर गुफा में छोड़ देता है ताकि इनको कुछ ना हो। वहीं इनकी एक फ्रेंड कहती है कि हम सब खत्म होने वाले हैं। वो
वो हमें नहीं छोड़ेगी और हम सब यहीं खत्म हो जाएंगे। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि हम में से सबसे पहले कौन खत्म होगा। सब ये बात सुनकर सीरियस हो जाते हैं। जैस कहता है कि मैं इस जगह को छोड़कर जाने वाला हूँ, लेकिन ब्रेन कहता है इसको रोकने के लिए हमें जो भी करना पड़ा हम जरूर करेंगे। दूसरी तरफ जैस फोन सुनने के लिए आता है, वहीं इसे एक हॉरर आवाज सुनाई देती है। इसे किसी के पाँव के निशान भी नजर आते हैं। इतनी देर में कोई पीछे से आकर इसे खत्म कर देता है। नेक्स्ट एक रिपोर्टर न्यूज़पेपर के ऑफिस में आती है। वो यहाँ आकर कहती है मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। वो ऑफिसर इसे कुछ फोटो दिखाता है और इसे ये भी बताता है कि डेविल अपना काम अंधेरे में करता है अपनी शक्तियों को पाने के लिए। ये रिपोर्टर पेपर लेकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक लड़की स्विमिंग कर रही थी और डैनियल रूम से बाहर आकर इसे देखने लगता है। ये उससे पूछती है कि क्या हुआ है। ये उसे कुछ बताए बगैर यहाँ से चला जाता है। इधर राइन कहीं जा रही थी। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके इससे मिलने का कहती है। डैनियल अंदर जाकर बहुत सारे पेजेस पर ड्राइंग बना रहा था। राइन एली से मिलकर कहती है कि हमें एक कैलेंडर को ढूंढना होगा। इसके ऊपर 13 डेट थी और 13 बलिदान। एली इसे कहती है कि मैं उस दिन अकेली गुफा में क्यों थी। ये इसे कहती है कि हमने ही तुम्हें चुना था बलिदान करने के लिए, और बताती है कि इस घर की कहानी एक माँ और बेटी की थी। बेटी को जहन्नम में भेज दिया गया और माँ अपने किए बुरे कामों को छुपाने की कोशिश करती रही। अगर तुम उस घर में जाओगी तो वहाँ का अंधेरा तुम्हारी सोल से कनेक्ट हो जाएगा और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। वहीं राइन को एक जली हुई लड़की की आत्मा दिखाई देती है। ये लड़की बाहर जाने लगती है। राइन भी इसके पीछे जाती है। बाहर जाते ही ये कार के साथ टकरा गई थी। एली ये देखकर डर जाती है। इधर स्टीफन और ब्रेन जाकर अपने एक फ्रेंड से हेल्प मांगते हैं। उसे खुद समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। फिर वो इन्हें कहता है कि आज 13 फ्राइडे है, तुम सब लोग खत्म हो जाओगे और किसी का बचना मुमकिन नहीं होगा। आज के दिन नरक अपना डोर खोलेगा। फिर ये इन दोनों को यहाँ से जाने का कहता है। नेक्स्ट उसी न्यूज़पेपर के ऑफिसर को दिखाया जाता है जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। इतने में वो जली हुई लड़की इसे खत्म कर देती है। एली और डैनी बात करते हैं। एली उसे कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है। डैनी कहता है ये सब उस कैलेंडर की वजह से हो रहा है। अगर वो आत्मा हमें ढूंढ ले इससे पहले हमें उसकी माँ को तलाश करना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें उस घर जाना पड़ेगा। इधर गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा था। इसे कोई हॉरर आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर जाकर देखता है तो गोस्ट इस पर वार करके इसे खत्म कर देता है। एली सब देख लेती है जिससे काफी डर गई थी। स्टीफन और ब्रेन इस घर में से वो कैलेंडर ढूंढ रहे थे। इनको गेट के खुलने की आवाज आती है। वहीं एक बंदा डर की वजह से खुद ही सुसाइड कर लेता है। इधर एली जब घर के अंदर आती है तो उसे एक बच्ची नजर आती है। वहीं गोस्ट ने पीछे से आकर इसे भी खत्म कर दिया था और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।